अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज महवेश। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि इस सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसका पहला टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों को पता है, ये आप लोगों की थ्योरी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स, और कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो हम सब लोगों को कंबाइन लेकर चलेंगे। जो लोग क्लिनिकल इंटर्नशिप करेंगे उनके लिए भी लेक्चर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप जब भी वहां पर जाते हो तो पहला लेक्चर बेसिकली आप लोगों के बेसिक से स्टार्ट करवाया जाता है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके पास पेशेंट आ जाए, चाहे आप ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हो, चाहे आप एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हो, चाहे आप एज अ इंटर्नशिप कर रहे हो, न्यूट्रिशन असेसमेंट इज वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर 5 मेजर पॉइंट्स है, जिसमें नंबर 1 है आप लोगों का न्यूट्रिशनल असेसमेंट। असेसमेंट में जैसे कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, सेकंड नंबर पे बायोकेमिकल मेजरमेंट्स, थर्ड नंबर पे क्लिनिकल असेसमेंट आई मीन के लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पे वो डाइटरी असेसमेंट है। और फिफ्थ अगर मैं बात करूं वो इकोनॉमिकल स्टेटस है, जिसको हम अक्सर डाइट प्लान में यानी कि डाइट प्लान बनाते हुए इस स्टेप को मिस कर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करती जाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, जब भी पेशेंट क्लिनिक पर आता है तो हम क्या करते हैं कि उनकी वेट मेजरमेंट्स करते हैं। अब वेट मेजरमेंट्स करते हुए हम कुछ चीजों की गलतियां कर देते हैं। अक्सर पेशेंट्स को भी नहीं पता होता और ना ही डाइटिशियन उनको बताता है। हम जो उनसे पूछते हैं कि आपका वजन कितना है, वो उतना ही हमें बता देते हैं। एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब आप लोग शुगर चेक करवाते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, शुगर चेक करवाते हो, आप पेशेंट को रिकमेंड कर देते हो कि आप ऐसा कीजिएगा, खाली पेट जो है ना वो अपनी ब्लड शुगर जो है चेक करके लाजमी हमारे पास आइएगा। हम उनको ये नहीं साथ गाइड करते एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, हम उनके साथ ये नहीं गाइड करते कि जब हम लोगों ने वेट भी चेक करना है तो वो भी हमने सुबह निहार मुंह चेक करना है। उसके बाद इसी वेट को चेक करते हुए हम अक्सर गलती करते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़े होते हैं। ठीक है, मोबाइल इट्स सेल्फ कैरिंग वेट। ठीक है, ज्वेलरी पहनी होती है, जो अगर मैं मेल पेशेंट्स की बात करूं, जैकेट्स हो सकती हैं, कोई हैवी पैंट हो सकती है, बेल्ट हो सकती है, वॉच हो सकती है। इट्स सेल्फ कैरिंग वेट। दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, आपको पता है सारी चीजें जो है वो वेट कैरी कर रही हैं। आप उस टाइम पे फिर सिर्फ अपना वेट नहीं करे, आप साथ उन चीजों का भी वेट करें, इसलिए आप प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पा रहे होते उस टाइम पे। अब यहाँ पे हाइट चेक करते हुए हम क्या करते हैं, हम वहां पे मिस्टेक कर रहे होते हैं। अपना जो क्राउन एरिया है, जहां से हम लोगों ने अपनी हाइट चेक करनी है, वो या तो बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं या बहुत ज्यादा नीचे कर देते हैं। तो प्रॉपर्ली क्राउन एरिया से भी हम लोग अपना जो हाइट मेजरमेंट्स है वो प्रॉपर्ली नहीं चेक करते। ठीक है, अपने आप को दीवार के साथ लगा के अपनी जो आईज है वो 90 डिग्री के एंगल पर रख के अगर अपनी हाइट मेजरमेंट्स करें तो आप लोगों को उसमें काफी बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी बेस पे आप अपनी असेसमेंट खुद भी कर रहे होते हैं वो है बीएमआई। बीएमआई की बेसिकली क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। ये आप लोगों की बॉडी के अंदर जो कंपोजिशन है समझा रही है कि फैट की मिकदार ज्यादा है या मसल्स की मास की मिकदार ज्यादा है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए जो है ना वो बीएमआई है। बीएमआई की कैटेगरीज में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, फार्मूलाज भी मेंशन कर दूंगी। लेकिन बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट यानी कि जिसको हम आईबीडब्ल्यू भी बोलते हैं, बेसिकली इसको असेस करना इसलिए जरूरी है कि हम पेशेंट के बारे में थोड़ी मालूमात जान सके कि हमने उसको किस कैटेगरी में लेके आना है। ठीक है, अगर वो ओवर वेट है तो हमने उसको नॉर्मल की कैटेगरी में लेके आना है। अगर वो 20 है तो पहले हम उसको ओवर की कैटेगरी में लेके आएंगे, फिर उसको हम नॉर्मल की कैटेगरी में लेके आएंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसिडर करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीएमआई हमारा एक रेंजेस में है, आइडियल बॉडी वेट भी हमारा एक रेंज में फॉल करता है। हम क्या करते हैं, हम उनको एग्जैक्ट कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पेशेंट की जो है वो कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालते हुए आप लोगों को 2 फार्मूलाज कंसीडर करने चाहिए। वो सबसे नंबर 1 पे है एमबीएमआर और सेकंड नंबर पे टीईई यानी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर और बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो अगर हम इन 2 तरीकों को इस्तेमाल करें तो हम पेशेंट की जो है वो कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं यहाँ पे एक फार्मूला मेंशन कर रही हूँ। इस फार्मूला को इस्तेमाल किया जाता है क्लिनिकल साइड पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पुराने फार्मूलाज को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा आती है। आप लोग को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए ये फार्मूला किसकी बेस पे रेडी किए गए, यूएसए के या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल की बेस पे। अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की अगर मैं आबादी की बात करूं तो इनकी जो डेली लाइफ के रूटीन है वो उनसे काफी हद तक डिफरेंट है। वो लोग सुबह के उठ के सैर करने के लिए भी जाते हैं, जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी हमारे पाकिस्तानियों से काफी हद तक अलग है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को कंसीडर करने की जरूरत है। इसलिए मैं जो फार्मूलाज आप लोगों के साथ यहाँ पे मेंशन करूँ, काइंडली इसको फॉलो करना स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को एक बेस्ट रिजल्ट मिले। अच्छा, उसके बाद टीई यानी कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं जो आप लोगों ने एक बीएमआर निकाला है। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और सेकंड नंबर पे आप लोगों का है स्ट्रेस फैक्टर, और इसके बाद जो है वो फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर। अब फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर और स्ट्रेस फैक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेस फैक्टर जो है वो किसी डिजीज के साथ लिंक हो सकता है या कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी कंडीशन के साथ लिंक हो सकता है, यानी कि कोई बर्न की कंडीशन हो गई है। इन चीजों के साथ लिंक करने के लिए जो है वो स्ट्रेस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर बेसिकली क्या है, तो फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर अगर वो एक पर्सन जो है वो स्टडी लाइफस्टाइल गुजार रहा है या वो एक्टिव लाइफस्टाइल है या लो एक्टिव में है या हाइपर एक्टिव है, तो इन कंडीशन को हम फिजिकल एक्टिविटी में काउंट करते हैं। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आप लोगों को ये चीज कंसीडर करने की यहाँ पे जरूरत है कि अगर आप लोग किसी पैकेट की लेबलिंग पे भी नोट करें तो एवरेज रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो 2000 किलो कैलोरीज की बेस पे है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन मेंशन करूं, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकती हैं, फीवर की कंडीशन भी हो सकती है, लैक्टेशन वुमेन भी हो सकती है, तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज इट इज उनको इतना एडिशनल इनटेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 350 की कैलोरीज के मुताबिक एडिशनल कैलोरीज है ये बेसिकली। अगर उनकी नॉर्मल अगर 1500 निकली है तो उसमें 350 आपने ऐड कर देनी है। इसी तरह अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉल कर रही है तो 450 जो है वो आप लोगों ने वहां पे 400 या 450 तक कैलोरीज जो है वो ऐड कर देनी है वहां पे। अब यहाँ पे एक और चीज कंसीडर करने की जरूरत है कि आप लोगों ने यहाँ पे उनका वेट प्रॉपरली मेंशन करना है। जो एक मेजर गलती हम ड्यूरिंग द क्लिनिकल सेटअप जो हम करते हैं वो ये है कि हम लोग एक्चुअल वेट और एडजस्टेड बॉडी वेट या आइडियल बॉडी वेट में फर्क नहीं करते, ठीक है। एक पेशेंट अगर आपके पास आया वो ओबीस की किसी क्लास में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल ओबीस की क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 में फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंसीडर करने की जरूरत है कि जब बीएमआर में हम वेट पुट करेंगे वो उसका करंट वेट पुट नहीं किया जा सकता, ना ही उसका आइडियल बॉडी वेट जो है वो पुट किया जा सकता है। थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास आती है वो है एडजस्टेड बॉडी वेट। अब इस चीज का यहाँ पे मतलब मैं अगर आप लोगों को अपनी जुबान में समझाने की कोशिश करूं कि यहाँ पे यह है कि हमने बॉडी को एडजस्ट करना है, यानी कि अभी जो उनका आइडियल बॉडी वेट था उनकी हाफ से स्टार्ट करना है आइडियल बॉडी वेट तक लाने के लिए, ठीक है। मैं एक लैक्टेटिंग फीमेल की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो सकता है कि जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो वो कितनी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाती है मैं उसके बारे में बात करूं तो पहले 6 माह में जो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑलमोस्ट 500 प्लस होगी। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट कंसीडर करने की जरूरत है कि आप लोगों को पता है पोस्टमार्टम वेट, यानी कि जो उन्होंने वेट गेन किया था वो ऑलमोस्ट 12 kg तक था। ये मैं एवरेज बात करी 12 kg तक था। अब ये बॉडी के ऊपर एक एडिशनल वेट था, फॉर एग्जांपल 2.5 kg का जो है वो बेबी है, बाकी जो है वेट है वो एडिशनल वेट है बॉडी के ऊपर, जिसको हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करवाना है। चलो कुछ हद तक जो है वो अगर मैं बात करूं तो वो भी रिड्यूस हो जाता है तकरीबन। जो पीछे एक्स्ट्रा अगर वेट है वो 4 से 5, तो फिर अगर इसको पोस्टमार्टम वेट को रिड्यूस ना करवाया जाए तो ये एडिशनल वेट जब नेक्स्ट बेबी कैरी होगा तो ये एडिशनल वेट वहां पे कंसिडर, जहां यहाँ पे 4 kg गेन जो है वो पोस्टमार्टम का हुआ था उसको हम लोगों ने रिड्यूस नहीं करवाया। अगर मैं हेल्दी रेंजेस की बात करी हूं, अगर हम लोगों ने उसको रिड्यूस नहीं किया तो नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होगी तो 4 kg उसका भी गेन होगा, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता वेट इंक्रीज होगा। तो हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है कि हम पेशेंट का पोस्टमार्टम वेट जो है वो रिड्यूस करवाएं। उसके लिए क्या जरूरी है कि जो उनकी कैलोरीज है फर्स्ट 6 मंथ की, फॉर एग्जाम्पल वो एडिशनल कैलोरीज की बात कर रही हूँ तो 500 से आप लोगों ने 170 कैलोरीज के अराउंड बाउंड आपने माइनस करवा देनी है। हमारे पास वो ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसका जो वेट है वो रिड्यूस नहीं हो रहा होता इन केजीज, ठीक है, तो हमारे पास जो उसकी मेजरमेंट्स हम उसके मुताबिक भी असेस कर सकते हैं। और वो मेजरमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है, वेस्ट टू हिप रेशियो, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे बात मैं छोटी सी क्लियर करती जाऊं कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो मेल के अंदर अब्डोमिनल एरिया में ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर जो है ना वो थाई के ऊपर ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कंसीडर करने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को भी। मैं ये उन लोगों के लिए बात बोल रही हूँ जो लोग जिम नहीं जाते, नॉर्मल पर्सन के लिए बात कर रही हूँ जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स इस तरीके से हो सकती है कि आपको पता है कि उनकी जो वेट है वो केजीज में रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम ये देख सकते हैं कि इंचेस में क्या वो रिड्यूस हो रहा है। अब इसका एक और भी अल्टरनेटिव है, मैं इसकी रेंजेस भी हम यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ये किस रेंज में अगर आप लोग इसको आप लोग इसको इस तरीके से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी गाइडलाइन भी दे देती हूँ। और वो गाइडलाइंस इस तरीके से कि जब आप लोगों ने वेस्ट मेजरमेंट्स करनी है तो उसमें अंदर 1 इंच का अलाउंस देना है। 1 इंच किसके लिए, रेस्पिरेटरी अलाउंस के लिए, ठीक है, यानी 1 इंच का गैप देना है, एक इंच आप उसके अंदर एड करना है रेस्पिरेटरी अलाउंस के लिए। पॉइंट हमारे पास है वो है स्किन फॉल थिकनेस और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस हम कुछ लोगों का या मैक्सिमम लोगों का नहीं भी करते, क्लिनिकल साइड पे नहीं करते, सिर्फ बच्चों का एसेस करते हैं, वो भी जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। बड़ों में हम बहुत कम करते हैं, कर भी लेते हैं, स्पेशली अगर ओल्ड एज के मैं अगर पर्सन की बात करूं तो हम उनका भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे असेसमेंट क्या है स्किन फॉल थिकनेस के हवाले से। अब स्किन फॉल थिकनेस बेसिकली मैं बताता है कि फैट की रेशियो बताता है कि फैट की परसेंटेज कितनी है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली एक कैलिपर होता है जिसकी मैं पिक्चर यहाँ पे मेंशन करती हूँ। कैलिपर जो है ना उसकी मदद से आप उसको 40 डिग्री एंगुलर पे अपनी बॉडी के मेजर पार्ट्स, मैं वो यहाँ पे पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप इसको लाजमी कंसीडर कर लीजिएगा। 45 डिग्री एंगल पे अगर आप उसको यूज करें तो उसकी मेजरमेंट से भी यहाँ पे असेसमेंट उसकी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या फैट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, या बॉडी के अंदर फैट जो है वो ऑलरेडी डिपोजिट ज्यादा है। तो आप लोग ये चीजें असेस कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से, स्किन फॉल थिकनेस के हवाले से। आप लोगों को सडन आप लोगों के लिए रेडी हो, उसके लिए क्या जरूरी है कि आप अपनी एक एक्सेल शीट तैयार कर ले प्रॉपर तरीके से, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट की असेसमेंट के लिए। जस्ट एक क्लिक किया और सारी चीजें रेडी होगी। अभी तक के लिए आप इतनी चीजें अपनी प्रिपेयर कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।